Jai Hind, my friends. Welcome to Defense Pathshala. My name is Rohit Kumar, and today I am bringing you a new video regarding CDS exam pattern. आज की वीडियो हम CDS के एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है एंड CDS से आप कहां-कहां पहुंचते हो. CDS का एग्जाम जो इसकी फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है साल में 2 बार. एक बार तो अराउंड फरवरी के अराउंड होता है और दूसरी बार अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है. इसके थ्रू आपकी वैकेंसी निकलती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो आपकी हैदराबाद में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपकी देहरादून में है. इसके अलावा आपकी नेवल एकेडमी के लिए भी वैकेंसी निकलती है जो केरला में एजियोवाला के आसपास है, और आपकी इसके अलावा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए भी वैकेंसी निकलती है. जो लोग ऊपर के 3 एग्जाम के लिए अप्रोच करते हैं, मींस आईएमए, एएफए एंड आईएनए, इनके एग्जाम में जीएस प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स, ये तीन क्वेश्चन पेपर्स आते हैं. एंड दोज हु आर अपियर ओनली फॉर ओटीए, उनके लिए आपका जीएस प्लस इंग्लिश आती है. जो गर्ल्स कैंडिडेट है हमारी, वो आपकी बस ओटीए के लिए एलिजिबल होते हैं. वो मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी के लिए सीडीएस एग्जाम के थ्रू नहीं जाते हैं. तो इस एग्जाम के अगर हम पैटर्न की बात करें तो पहला पेपर इसमें आप पहली स्टेज इसमें रिटन एग्जाम की होती है, जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्टिव पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच. उनमें पहला पेपर आपका इंग्लिश का कंडक्ट कराया जाता है सुबह 9:30 से 11 के बीच. उसमें आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं और इनके मार्क्स होते हैं 100. इट मींस एक क्वेश्चन आपका 5/6 मार्क का है, और अगर आप नेगेटिव गलत करते हो उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो 5/18 मार्क्स आप नेगेटिव में लूज कर जाते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट पेपर शेड्यूल होता है आपका जनरल अवेयरनेस का. ये होता है आपका 12 बजे से 2 बजे के बीच में. सेम पैटर्न, 120 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स. एंड थर्ड पेपर होता है जो आपके एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी के लिए होते हैं. उसके लिए उनके लिए एलिमेंट्री मैथ्स भी आती है, जिसमें सिर्फ 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 क्वेश्चन 1 मार्क. ये आपका एग्जाम पैटर्न होता है स्टेज 1 रिटर्न में. रिटर्न को जो लोग रिटर्न का सिलेबस भी अभी हम थोड़ा देखेंगे कि इसमें सिलेबस क्या क्या आता है. और जो रिटर्न को क्वालिफाई करते हैं लोग, उनको नेक्स्ट स्टेज आती है एसएसबी और या एएफएसबी. एयरफोर्स के लिए एएफएसबी होता है. तो एसएसबी इंटरव्यू की कॉल आती है. ये 5 डे प्रोसेस होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू होता है, इंडिया में बेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस. इसके बारे में हम डिटेल में पूरा प्रोसीजर डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में कि एसएसबी में क्या क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं और कैसे कैसे इन 5 दिनों में क्या क्या असेसमेंट आपके किए जाते हैं. When you got recommended from SSB board, then you go for medical examination. उसमें आपका मेडिकल चेकअप होता है. If you deem medical fit, then you join these allied forces through CDS exam. ठीक. अब हम इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो इसमें आपका इंग्लिश का पेपर होता है. उसके ये मैंने प्रॉपर यूपीएससी का सिलेबस की स्क्रीनशॉट उठाया हुआ है. ये यूपीएससी का सिलेबस है कि यूपीएससी क्या बोल रही है. इंग्लिश के बारे में उन्होंने बताया, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, एंड ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स. आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपनी बात किसी सामने वाले को समझा पाए, एंड यू कॉम्प्रिहेंड बेटर व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. सिर्फ इतनी बेसिक इंग्लिश पे आपकी कमांड होनी चाहिए. वो आपका इंग्लिश का रिटर्न एग्जाम में काम आ जाती है. उसके बाद आपको एसएसबी वगैरह में भी इंग्लिश की काफी जरूरत पड़ती है, बिकॉज इन फोर्सेस में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को माना गया. उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर होता है जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस. इसके बारे में इन्होंने क्या बताया हुआ, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, जिसे आप करंट अफेयर्स बोल देते हैं, एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, जो आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं. उनका तो कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट, लाइक आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओस क्यों बनती है, बारिश क्यों होती है, डायरेक्टली पूछेंगे. इस लॉजिक से, इस कंसेप्ट से आपका सवाल बना दिए जाते हैं. ज्योग्राफी के मैक्सिमम सवाल आपके इससे ऐसे ही होते हैं कि आप लॉजिक से जो आपके आसपास चीजें चल रही है उनका ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी है, एंड व्हेन यू नो दीज थिंग्स बेटर, यू स्कोर बेटर इन दिस सेक्शन. इसके आगे उन्होंने कहा है, एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हु हैज नॉट मेड अ स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट. देखिए, जनरल नॉलेज में आपके काफी सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एक्सेट्रा. अब
इन हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक स्टडी की जाती है। हिस्ट्री के लिए अलग पूरी स्ट्रीम चलती है एंड पॉलिटी में भी आप पीएचडी तक कर सकते हैं। तो आपको उतना नहीं पढ़ना, बट एक नॉर्मल एक एजुकेटेड पर्सन के लायक एक नॉर्मल जानकारी हो आपको, नॉट मेड अ स्पेसिफिक स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक सब्जेक्ट। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको पीएचडी नहीं कर लेनी है, एक जनरल आइडिया रखना है सब्जेक्ट का, उसीलिए इस सब्जेक्ट को बोलते हैं जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज। द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन ऑन ये सब्जेक्ट बताती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड जियोग्राफी ऑफ आवर नेचर विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। ये अच्छा है, विदाउट स्पेशल स्टडी। आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना इसके जीके वगैरह के लिए, आपको जनरल आइडिया भी है ना अपने आसपास की सराउंडिंग्स का, तो आप इस एग्जाम को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आता है फिर मैथ्स का एग्जाम। मैथ्स के एग्जाम में आपके इसमें एलिमेंट्री मैथ्स आती है, लाइक 10th लेवल तक की मैथ्स इसमें पूछी जाती है। एनडीए में 12th लेवल तक की मैथ्स आती है, सीडीएस में एलिमेंट्री मैथ्स आती है। इसमें सब टॉपिक्स होते हैं लाइक आपके अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नो, ज्योमेट्री। तो आप देख रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आ रहा है इसमें, एंड उसके साथ थोड़ा एडवांस मैथ्स भी आ रहा है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड आपका स्टैटिस्टिक्स से भी कुछ सवाल आ जाते हैं इसमें। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स में इन छोटे छोटे टॉपिक से सवाल आते हैं। मैथ्स में आपको स्पीड पर कमांड करना होता है, सवाल ऐसे नहीं होते कि आप नहीं कर पाएंगे, बट स्पीड वहां एक मेजर रोल प्ले कर जाती है। तो ये आज हमने देखा सीडीएस के रिटन एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, एंड इसकी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते रहेंगे आगे की वीडियोस में। दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर प्रिपेयरिंग विद अस फॉर दीज एग्जाम्स, they can contact us at this given number, that is 7455023854। so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।